चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आदर्श सिंह आप सभी को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और आप सब जानते हैं कि रीजनिंग का जो रोल है वन डे एग्ज़ाम में एक अहम रोल हो रहा है। जैसे आप सीजीएल देते हो, जो भी परीक्षाएं देते हैं, मेंस में भी रीजनिंग पूछा जा रहा है। अगर हम रीजनिंग की जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वो मैथ के इक्वल आके खड़ा हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था। अब सीजीएल मेंस में भी रीजनिंग पूछा जा रहा है। अगर हम एसएससी जीडी परीक्षा की बात करते हैं तो आपको पता है 20 प्रश्न रीजनिंग का आएगा, 20 आपका मैथ आएगा, 20 आपका जीएस आएगा। तो आप लोग जो लैंग्वेज का पेपर है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। तो भैया हम लोग किस माध्यम से हैं? यूपी बोर्ड से हैं। तो यूपी बोर्ड में हिंदी ही हम लोग रखेंगे। क्यों? अच्छा, एक चीज़ आपके माइंड में आ रहा होगा कि सभी लोग निश्चित तौर पे अभी तो चैप्टर पढ़े नहीं हो। चैप्टर कहाँ पढ़े हो अब, लेकिन इतनी नॉलेज ज़रूर होती है, समझ जो कहते हैं कि हम पहले से इतना पढ़े हैं तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, मतलब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं इस बारे में हम पूरी आपको रणनीति बताते हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड है और हम एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और आप बिलीव करिए, इतना अनुभव भगवान ने दिया है और इतना हम लोगों ने वर्क किया है कि जो 20 प्रश्न आएगा क्लासरूम से आएगा। पहली चीज़, ऐसा कोई टाइप का प्रश्न नहीं होगा जो बाहर बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें और आप दोनों को एकदम सरलता और सहजता के साथ वर्क करना पड़ेगा, दोनों लोगों को। जैसे आप क्लास करने के बाद बैठ करके यहीं पर 1 घंटा आप सवालों को सॉल्व करें। कोई सवाल नहीं आता है, आप ऑफिस के पहले ही आप बता दीजिए सर मुझे नहीं आ रहा है, मैं आपके एक एक प्रश्नों का डाउट सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको डाउट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। अब समझना ये है कि रीजनिंग में किस किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं और क्या रीजनिंग का पूरा सिलेबस डिस्कस करना है, क्या रीजनिंग में बहुत हार्ड लेवल के प्रश्न पढ़ने हैं, क्या नहीं, समझना पड़ेगा। देखिए, हम एक 4th लाइन की परीक्षा की बात करने जा रहे हैं, जीडी की। इसमें बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर इसमें आपके पास कितना दिन बचा जानते हैं? 40 दिन। और 40 दिन में कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्था यदि इस बात को कहती है कि मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, तो नहीं हो पाएगा। मैथ का सिलेबस बड़ा है, रीजनिंग का सिलेबस बड़ा है। तो उसका माध्यम क्या है कि अगर हम आपको प्रैक्टिस के माध्यम से चीज़ों को, वही प्रश्नों के माध्यम से थ्योरी बता दें तो अच्छा कर ले जाएंगे आप लोग। ओके, इस प्रकार हम आपको पढ़ाएंगे और आपको प्रत्येक दिन अच्छा मिलेगा। ठीक, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपके मतलब नंबर पर एक ग्रुप बना देंगे, उसमें हम लोग भी रहेंगे और ये पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। आप एकदम नोट्स बना लेना। ओके, किसी को कोई दिक्कत होगी आप करिए, लेकिन फिर मैं कहता हूँ आप हमारे लिए पोस्टर बॉय हो। एक एक लड़का की ये जिम्मेदारी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप मार्केट में जाके बताइए ताकि लोग जुड़ें। और आप देखे होंगे, आप कहीं आए होंगे, कहीं कोई प्रचार नहीं। देखिए, आप हम लोग केवल और केवल संघर्ष में विश्वास रखते हैं, अपने कार्यों और अपने मतलब पढ़ाने को लेकर के हैं। और आप कंपेयर भी करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपको प्रश्नों के माध्यम से एक एक चैप्टर भी बताते जाएंगे कि और एकदम इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। देखिएगा, खाली समझना है, लिखना उखना कुछ नहीं है, खाली आपको प्रश्न समझना है, हैंडल कैसे करना है। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। क्या है? पहला प्रश्न है। और अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये जो चैप्टर है किसका है? श्रृंखला का है ना, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। ओके, अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज 2 प्रकार का होता है। एक होगा वर्बल और एक क्या होगा? नॉन वर्बल। बोलो। तो ये वर्बल है। अगर हम श्रृंखला चैप्टर की जब बात करते हैं वर्बल में, इसमें एक होता है संख्या
श्रृंखला, बोलो। एक होता है आपका अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, और एक आप जानते हैं गैप बिटवीन स्मॉल लेटर, मतलब छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह होती है, उसमें भरना होता है। और ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेशन उठाएंगे, जो 20 प्रश्न आता है उसमें श्रृंखला का 2 प्रश्न निश्चित है, मतलब 2 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर। और आपको ये भी पता होना, कंफर्मेशन होनी चाहिए कि जो आपका 80 प्रश्नों का जो पेपर होने वाला है, उसी बच्चे का फाइनली सिलेक्शन होगा जो पेपर में 70 प्रश्न करके आएगा, और उसका कंप्लीट जब सही होगा 62 प्रश्न सही होना चाहिए। ये एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, आपका टारगेट है ये आपका। समझ में आ रहा ना? देखिए, ये एक महज प्रश्न है, और इस प्रश्न के पीछे किस चैप्टर का सवाल था ये होना चाहिए। प्रश्न जो आएगा, एक वर्बल से एक प्रश्न आपके आएंगे और एक नॉन वर्बल से आएगा, मतलब श्रृंखला चैप्टर से आपके 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये बात समझ गए आप लोग? चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम हम लोग सरलता के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप देखेंगे, ये जो प्रश्न रखा गया है, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न हमने बना दिया है। आपको एग्जाम डेट भी दिख रहा होगा, SSC GD 3 तारीख 12वां महीना, मतलब दिसंबर में पेपर हुआ था, और ये 2021 में हुआ था। और आप लोगों का भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, इस बार अगर आपका नहीं सिलेक्शन होगा तो फिर अपने ऊपर ये बात लिख लीजिएगा, फिर आपको टाइम लगने वाला है। वैकेंसी 20,000 से 44,000 हो गई है, 24,000 वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। समझिए इस बात को, है ना मज़ेदार बात। और ये 40 दिन आप हमको अगर दे सकते हैं एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, कुछ भी, तो मैं दावा कर रहा हूँ, अपने कॉन्फिडेंस से बताना चाहता हूँ आप सबको कि प्रश्न रीजनिंग का बाहर नहीं जाएगा। और इस देखो, ये जो बातें कह रहा हूँ, आप प्रीवियस मेरा वीडियो पढ़ा होगा, चाहे पेटी एग्जाम का देख लीजिएगा आप लोग, यूट्यूब पे हर जगह है, कोई सिंगल टाइप चेंज नहीं हुआ है, वही प्रश्न आया है। ओके, चलिए अब देखना है सीरीज कैसे चल रही है, क्या लिखा गया है। देखिए, 66 है, फिर क्या है 77 है, फिर 90 है, इसके बाद 107 है, फिर 126 है, फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, फिर 178 है। बोलो, इतना लिखा गया है। अब आप जब ऐसे श्रृंखला को एग्जाम में देखेंगे तो क्या सोचेंगे, किसमें गुणा हुआ है या जोड़ा गया है? यही 2 बात सोचेंगे ना। इसमें ये तो नहीं सोचेंगे इसमें भाग हुआ है, ये तो नहीं सोचोगे ना भैया। या इस समय ये नहीं सोचोगे कि इसमें बहुत बड़ी संख्या से गुणा हुआ है। क्यों नहीं सोचोगे? रीजन है, समझना पड़ेगा। अगर इसके हम ग्राफ पे जाएं, 66 से 77 हुआ, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठा, मतलब कुछ थोड़ा सा जुड़ा। अगर 77 से 90 हुआ, थोड़ा सा और ज़्यादा। 90 से 107 हुआ, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, 126, फिर मतलब ये जो ग्राफ है बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बोलो, जैसे जीवन में देखा जाए, किसी के पास 1 रुपये हो, फिर 2 रुपये हो, 3 रुपये हो, अमीर हो रहा है वो अपने परिश्रम के बल से हो रहा है, मतलब उसकी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं धीरे धीरे। लेकिन कल तक ये फटीचर रहें, परसों BMW में आए, मतलब पैसा इंक्रीज का बहुत तेज़ी से, इसका मतलब गुणा हो गया, घन हो गया, वर्ग हो गया। बोलो क्यों? अच्छा, अगर जोड़ हुआ है तो जोड़ने के कई रूल हैं। तो देखिए, अगर 66 से 77 हुआ तो कितना जुड़ा होगा? 11। अब 77 से 90 हुआ तो 13। क्यों? बोलो, 13 जुड़ा हुआ। अच्छा, 11 जुड़ा, फिर 13 जुड़ा, अब फिर 90 से 107 हो रहा है तो 17 जुड़ा। तुरंत आप लोग अगर मैथमेटिक्स या नंबर के साथ आप खेले हैं, आप 10वीं परीक्षा पास आउट हैं, तो आपके माइंड में इतना तुरंत 3 फॉर्मेट से कुछ बन रहा है। ये क्या लिखा गया है?
ये जो है आपका, बोलो बाबू, अभाज्य। अभाज्य संख्या, बोलो, अभाज्य संख्याओं का एक क्रम है कि नहीं? क्रमागत अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं, पहले 11, फिर 13, फिर 17। अब के क्या होना चाहिए? 17 के बाद 19। अब भैया 107 में 19 आप जोड़ेंगे तो 126। अब 19 के बाद आपके मन में 21 क्या अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, 23 है। लेकिन लड़का पेपर में भी 21 जोड़ के ऑप्शन दिया गया होगा, और लड़का लगाता है, अपने आप हीरो समझता है। बोलो, नहीं दिया है। लेकिन पेपर में कभी कभी होता है ना कि आप जोड़ते हैं और ऑप्शन मिल जाता है, इतना प्रेशर ले लेते हैं आप लोग। हाँ, तो यहां पर क्या जोड़ेंगे भैया? 23। अब 126 में 23 जोड़ो, क्या जाएगा आपका? 149। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। बोलो, अब यहां से एक बात आपने सीखा, चीजें जुड़ी कैसे? ये जो सीरीज चली, जोड़ वहीं पर होगा जब सीरीज आपका जो ग्राफ है बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तब वहां पॉसिबिलिटी क्या होगी? जोड़ने की। बोलो, जोड़ने की। दूसरी चीज, इसमें अभाज्य संख्याएं जुड़ी। इसका मतलब ये सीरीज के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि आपको अभाज्य संख्याओं की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब आपको जब अभाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बाबू? आई होप आप प्रश्न समझ गए होंगे। तो पहला प्रश्न आपका सीरीज से आएगा, एकदम सिंपल आएगा, आप ऐसे करना है। कंप्लीट। दूसरे प्रश्न पे आए, चलिए फिर देखिए, दूसरा प्रश्न भी सीरीज से है। बोलो, दूसरा प्रश्न सीरीज से है, बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए बनाइए। देखिएगा, ये 46 है, इसके बाद आपका 54 है, 70 है, 102 है, फिर 166 है, फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए, वही चीजें प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके एग्जाम में ज्यादा आने की चांसेस हैं, और ये आएगा। देखो, रुक जाइए, टाइम मत लगाइए, पहले आइए हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। हाँ भैया, 46 अगर 54 हुआ ग्राफ, मतलब तुम्हारे पास 46 रुपया हो, फिर 54 हो जाए, बोला 54 हो जाए, फिर 54 तुम्हारे पास 70 हो जाए, देखा था ना, और 70 के बाद 102, फिर 166। भैया 102 रुपया है, 166 हो गए। सीरीज बढ़ तो रहा है, लेकिन पिछली वाली की तुलना में थोड़ा इंक्रीज ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है ना? बोलो, ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है। तो देखिए, जब भी ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा है, वो भी बहुत तेजी के साथ ऊपर नहीं उठ रहा है, तो आपके माइंड में दो चीजें कॉन्सेप्ट बनता है, या गुणा होगा, बोलो, या जोड़ा जाएगा। ये सिंपल है, बोलो, ये क्या है? सिंपल मेथड। अगर गुणा होकर के कुछ जुड़ जाए या कुछ घट जाए तो थोड़ा सा हार्ड, या गुणा होकर के दशमलव का जुड़ जाए, बोलो, दशमलव का भी जुड़ सकता है ना, तो बहुत हार्ड हो जाएगी सीरीज। लेकिन एसएससी जीडी परीक्षा है, जीडी मतलब जान रहे हैं ना, फोर्थ लाइन की परीक्षा, बॉर्डर में आपको कमांडो के ट्रेनिंग दिया जाएगा, बोलो, तो इसमें आपको समझ होनी चाहिए। लेकिन अभी आप लोग रनिंग वनिंग पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि वो ज़माना गया जब लड़के दौड़ के नौकरियां पा जाते थे। अब वो ज़माना है, आपको नॉलेज होना चाहिए, विद्वान नहीं होना चाहिए। विद्वान और में अंतर है। आपको परीक्षाएं पास करने के लिए जो बेसिक नीड है वो आनी चाहिए। देखो, 46 से 54 हुआ, इसका मतलब इसमें क्या जुड़ा होगा? 8 जुड़ा होगा, दिख रहा है। फिर अगर 54 से 70 हुआ तो तुरंत आपके माइंड में आ गया 16 जुड़ा। क्यों भैया? 54, तुम्हारे पास 54 रुपये होने का, फिर 70 हो गया है, तो 16 रुपये जुड़ा ना, 70। अब 70 के बाद 102 हो गया तो 32 जुड़ा, तो तुरंत अब 8 के तो पहाड़ तो है, अही करत है,
8 दूना 16, 32, तो मतलब गुणा होगा। देखिए 8 गुणे 2, 16 गुणे 2, 32 गुणे 2, यहाँ आपकी क्या जुड़ेगा 64। 102 में 64 जोड़ोगे 166। आपकी क्या होना चाहिए बोलो 128। 64 था, 64 दूना कितना होता है 128, क्यों गुणे 2। अब 166 में 128 आप जोड़ लीजिए। 8 से 14 का 4, 6 2 8 1 9, एक हासिल भी ना, 294। ऑप्शन है सी। बाबू आपको इस बात से समझना पड़ेगा कि एसएससी जीडी जो परीक्षा प्रश्न पूछे गए हैं, वो ये बात आप मनसा निकाल दीजिए यूट्यूब का या जो भी क्लासेस चल रही हैं। बच्चों को डराया जाता है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं और ज़रूरी नहीं है आपको किसी भी चैप्टर की नॉलेज हो या ना हो। अगर शिक्षक अच्छा है, आपका कोच अच्छा है, तो आप खेलना सीख जाएंगे। याद रखना, जिस दिन आप फेल हुए रीजनिंग सब्जेक्ट में, आप नहीं फेल होंगे, हम फेल होंगे। भैया वो लड़का कम जानकार है तभी वो शिक्षक के पास आता है, ज़्यादा जानकार होता तो क्यों आता ना। मेरे दोस्तों, आप सब एक किसान के बच्चे हो, हम भी हैं, ठीक। तो आपके जो धान गेहूँ की जो कीमत है उसको मैं समझता हूँ, क्यों। तो ये मनसा और विचार अपने माइंड से आप निकाल दीजिए कि आप जानकार नहीं हैं। आपके पास 2 आंखें, सब कुछ दिया है, सब समझ जाएंगे। बोलो आ रहा है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये आपका तीसरा प्रश्न है। देखिए है 3 चैप्टर, टफ नहीं है बबुआ। पहली चीज डरना नहीं है। अब आपके माइंड में आएगा कि इस बीच ये जो गैपवा है, ये दिख रहा है ना गैप, इस गैप में क्या रखा गया है बोलो। मतलब क्या रख दें कि एक श्रृंखला बन जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमने बताया प्रश्नों के माध्यम से आपको हम थ्योरी बता देंगे। तो सुनो, रटना उठना छोड़ो। अच्छा का गिन लेबा पूरा, गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हुआ 15। आप कह सकते हैं गैप। गैप मतलब खाली स्थान। बोलो गैप प्लस लेटर। क्या बाबू, गैप प्लस लेटर इक्वल टू कितना है 15। ये 15 दिया गया है ना। अच्छा इस प्रश्न को कहते क्या है, छोटे अक्षरों के बीच, छोटे अक्षरों के बीच खाली स्थान। और यही क्या भरा जाएगा, विकल्प के रूप में दिया गया है। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसे अनटप्पू पढ़ाई चला जाए ना, ये ना हो ये। अच्छा 15 है ना, तो ग्रुप बनेगा। अच्छा हाँ देखते हैं, 15 है, 15 को आपको तोड़ना है, 15 का तोड़ना है। तो तोड़ना तो जानते ही होंगे। तो आप कुछ लड़का कहेगा गुरुजी 15 का 3 गुणे 5 लिखा जा सकता है। बोला मतलब 3 का समूह 5 बार हो सकता है कि नहीं। 3 का ग्रुप 5 बार हो सकता है, या ये भी हो सकता है 5 का ग्रुप 3 बार। बोलो यही है ना। अच्छा ये बताओ पहले हमें कि 3 का ग्रुप 5 बार बनाना थोड़ा टाइम टेकन लगेगा ना, लेकिन 5 का ग्रुप 3 बार, भैया जैसे हमें 15 सेब हमारे पास है और हमें 3 जने में बांटे हुए, हम 5-5 सेब देख अलग हुई अब क्यों। और हमारे पास 15 सेब हुए, हम 3-3 सेब टाइम लगे ना, 3 अंका। बोलो दोनों लागू हो सकते हैं, दोनों की संभावना है। बोलो संभावना दोनों की है ना, लेकिन प्रथम संभावना किसकी, इसकी है, और सेकंड
इसका है। बोलो कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, हम 5 5 से गैप लगा देंगे। लगा दिए, कट कर दिए ना। अब एक ग्रुप बनेगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता तो मैं फ्यू सेकंड में सॉल्व कर देता, पर आपको मैं प्रश्न के माध्यम से, ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाएगा आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो देखिए लास्ट में यस टी है और यहां पे भी यस टी है, तो टी के पहले क्या होगा, यस होगा कि नहीं। अब देखिए यहां पर शुरुआत यल और पी से हुआ है ना, तो यहां पे यल पी भर दिया। एक ग्रुप हमारा भरा जा चुका है क्या, देखिए ये बीच वाला यल पी क्यू एस टी, जहां पर यल पी क्यू एस टी बने बना दीजिए। देखिए यल पी क्यू एस टी, देखो यल पी क्यू एस टी। अब आपने कुछ भरा, क्या भरा, आपने क्यू भरा, तो क्यू से केवल और केवल बी ऑप्शन है, ऑप्शन हिट कर दिया। बोलो है ना मजेदार, आया कि नहीं आया? शायद पहली बार पढ़ा होगा। आप पढ़े हैं बाबू? कहाँ पर? अच्छा आज यहीं पर अच्छा, ये चौथा प्रश्न है भैया। ऑफलाइन आप पढ़े नहीं, जैसे कहीं भी जाते भी होंगे तो आप देखते होंगे 5 प्रश्न या 6 प्रश्न हो पाता है। तो अभी हम आपको प्रश्न लिखवा दें, फिर आप नोट करें, वो टाइम वेस्टिंग है मुझे लगता है। एलपीडब्ल्यू जानता है कि नहीं भाई? क्रिकेट खेला होगा? हाँ नहीं खेला, नहीं खेला क्रिकेट। देखो क्रिकेट का एलपीडब्ल्यू से वही संबंध है जो शतरंज का। भैया क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू होता है। अरे जैसे आप अगर मैच खेल रहे हैं और पैड आपके सामने आता तो एलपीडब्ल्यू माना जाता है। रोहित शर्मा और अक्सर लोग आउट होते रहते हैं। अभी विश्व कप हम लोग पाकिस्तान देख रहे हैं, क्या हुआ है, तो सूर्य अच्छा खेल रहा है 360 डिग्री। हाँ, तो क्रिकेट का जो संबंध है, क्रिकेट की एक शब्दावली क्या है, एलपीडब्ल्यू। उसी प्रकार से भैया एक शतरंज खेल है जिसमें 64 खाने होते हैं, देखा होगा। और शतरंज में क्या होता है आपका, चेकमेट होता है। क्या होता है, चेकमेट होता है। और यह जो चैप्टर है, देखो पहला चैप्टर हमने श्रृंखला पढ़ा, ये दूसरा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सदृश्यता। क्या बाबू, जिसे हम लोग कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला शब्द, मतलब हिंदी शब्द से, किससे, हिंदी शब्द से, हिंदी शब्द से आधारित था। और यह प्रश्न उन्हीं का सही होगा जिनको जीएस की नॉलेज अच्छी होगी, मतलब जनरल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए हर विषय पर। क्यों, आई होप समझ गए होंगे। हाँ, अब ये प्रश्न है, ये भी किससे संबंधित है, ये जो सवाल है किस चैप्टर का है भैया, ये भी जो सवाल है एनालॉजी का ही है, एनालॉजी का है। और किसका सवाल है, नंबर का। किसका बाबू, नंबर का। बोलो, तो देखिए आप, इसमें पहले संख्या का संबंध दूसरी संख्या के साथ जो है, क्या बाबू, निर्देश दिया गया होगा। निर्देश में लिख पा सकता था, लेकिन मुझे समझाना है। पहली संख्या का जो संबंध दूसरी संख्या के साथ है, तथा 5वीं संख्या का संबंध 6वीं संख्या के साथ जो है, वही संबंध तीसरी का चौथे के साथ कौन सा विकल्प होगा। भैया कहने का मतलब 18 से 26 हुआ या 16 से 23 में जो संबंध लगा है, इन दोनों में एक समान रूल लगा होगा। कहने का मतलब अगर हम इन 2 बच्चों को 2 रुपए दिए, इनको भी 2 रुपए दिए, तो तीसरे को भी हम कितने रुपए देंगे, 2 ही। समझ में आ रहा ना। तो ऐसे सवाल, और ये देख रहे हैं ना, ये SHGD में आया हुआ है। शायद दिमाग नहीं चल रहा होगा, चलेगा, बहुत धीरे धीरे चलेगा। हाँ, क्यों, देखो अब स्थिर हो जाओ,
अब 18 से 26 हुआ, देखो पहले इसको देखते हैं बाबू, ये 18 से क्या हो रहा है 26। अब हमें देखना है 18 और 26 के बीच में जो संबंध है, क्या वही संबंध 16 और 23 में होना चाहिए? दोनों के एक साथ सोचना है। मतलब 18 से 26 में जो नियम लगा होगा वही नियम बोलो 16 से 23 में लगा होना चाहिए, फिर वही नियम 20 के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का होना चाहिए बोलो। अब आपके माइंड में एक लड़का दिमाग लगाएगा, गुरुजी अगर हम 18 में 8 जोड़ दें तो 26 तो आ गया है। हाँ फिर यह जोड़े, सरे गुरुजी गलती हो गया है, नियम ना बैठा 7 हो गए ना। तो अलग अलग लड़का, क्योंकि रीजनिंग है भैया, रीजनिंग मतलब क्या? तर्क। और तर्क किसके आधार पे होता है? ज्ञान के आधार पे, ज्ञान के आधार पे है ना। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट थोड़े है। इसमें आंसर सर 29 आ गया। अब हाँ देखते हैं, रट के हम भी थोड़े आए हैं कि तुम कह दो 29 गुरुजी, हाँ 29, हाँ ऐसा तो है नहीं, हम भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं। अगर हम देखें बाबू 8 तो नहीं लगा होगा, बोलो 8 लगा है क्या? नहीं। अब 18 से यदि 26 हुआ, आप कहेंगे 18 में यदि हम 3/2 से गुणा कर दें, किससे? 3/2 से, तो आप कहेंगे 2 से जब काटेंगे 18 को तो 9 आ जाएगा, 9 त्रिक 27। लेकिन हमें लाना कितना था? 27 में से 1 की कमी कर देंगे, 26 आ जाएगा कि नहीं? अर्थात 2/3 का गुणा किया, फिर -1 किया गया ना। इसमें देखिए 16 गुणे 3/2 8 आ जाएगा, और 8 त्रिक 24, और -1 करोगे 23 आएगा ना। 23 कोई दिक्कत? बोलो 23 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखें दोनों में सेम रूल लगा है ना। 20 में 3/2, 10 33, और 30 में से 1 जाएगा 29, आ जाएगा ना 29। इस प्रकार 29 इसमें ऑप्शन हिट कर जाएगा, सही है। जरूरी नहीं है जो हमने सोचा है वो लड़का ही सोचा होगा, ये दूसरा कुछ सोचा है, ये है। लेकिन सोचने का तरीका अलग हो सकता है इसमें, लेकिन एक ही आंसर सही होगा। अगर 2 आंसर सही हो जाएगा तो आयोग सभी को उत्तर आंसर दे देगा, मतलब सभी को नंबर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये है। और ये कैसे, आप जैसे होता है कभी कभी आप सोच ले जाते हैं और कभी नहीं ले पाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बंद अकेले कमरे में पढ़ना पड़ता है। आए अगले प्रश्न पे। ये किस चैप्टर का सवाल है? 6ठा सवाल, बोलो। और ये भी देखो परीक्षा में आया हुआ सवाल है। हाँ ये अब देखो, सपोज करिए आप लोग एसएससी जीडी का परीक्षा देने गए हैं और ये सवाल आप देखिए एग्जाम में आया हुआ है, तो समझना है जो इसमें नियम लगा हुआ है, जो नियम इसमें लगा है वही विकल्पों में से किस विकल्प में लगा है। मतलब 11, 13 और 17 के मध्य जो संबंध है वही संबंध किस विकल्प में है। लड़के ने कहा सी, एकदम सही। कैसे सही? क्या सोचा आपने? अभाज्य संख्या। बोलो तेज से बोला करो यार, अभाज्य संख्या। पहला प्रश्न भी हमने अभाज्य संख्या का पढ़ाया, सीरीज वाला। और यह किसका सवाल है? एनोलॉजी चैप्टर से है। किसका? एनोलॉजी। 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, और ये क्रमागत क्रम से है ना, क्रमागत अभाज्य संख्या है। क्या है बाबू? अभाज्य संख्या है। और विकल्पों में 41, 43 और 53 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फ्री में नंबर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा और रेगुलर आना पड़ेगा। ठीक,
अगले प्रश्न पे आए जी। ये अगला चैप्टर है, मतलब कहने का मतलब आपको जो पूरा सिलेबस है, आप जाइएगा जहां पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, टेबल वोबल रखे हैं, वहां पर पूरा एसएससी जीडी का क्या करेंगे, सिलेबस लगा देंगे, और मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको बता दूंगा किस चैप्टर का सवाल है। मतलब पूरा सिलेबस आपके माइंड में क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। अब कोई भी परीक्षा आप दीजिए, उसमें जो सिलेबस है क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। कितना घंटा पढ़ना चाहिए, चल जितना, हाँ ये मत पूछना हमसे कि सर हम 8 घंटा पढ़ ले, या सुबह उठ के पढ़ी या शाम उठ के पढ़ी, जब मन करे तब पढ़ो। और पढ़ने बैठो, आप जबरदस्ती बैठो, जिस काम को आप करने लगते हैं उसमें मजा आने लगता है। अगर आप यहाँ ना आए होते शायद आप हमको नहीं जान पाते, ना हम आपको जान पाते। अब आप आए, कुछ मिला, और कुछ मिलने का मतलब है आप अगर प्रत्येक दिन कुछ सीख रहे हैं, अच्छी बात है। तो देखिए ये जो सवाल है मिसिंग नंबर का है, किसका है, मिसिंग नंबर का। और ये क्या है, लुप्त पद ज्ञात करना, मतलब लुप्त संख्या ज्ञात करना या पद ज्ञात करना। तो लिखा भी गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या या अक्षर का भी सवाल हो सकता है, अक्षर चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बोलो यही तो है बाबू। अब देखो ये 49 है, ये 73 है। तो इसमें दो प्रकार से सोचना है। देखो या तो भैया आप पंक्ति के रूप में सोचेंगे, किसके रूप में, पंक्ति के रूप में, या तो भैया आप स्तंभ के रूप में सोचेंगे, किसके रूप में, स्तंभ के रूप में। या तो आप ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे बोलो खड़ा खड़, या तो फिर इस प्रकार से सोचिए। इतना सोच पा रहे ना, दो ही प्रकार से सोचना है, या तो पंक्ति के रूप में या तो स्तंभ के रूप में। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ अब है आपका 49 के बाद 8 है, इसके बाद 73 है। अब आपको देखना है कि ये 49, 8 और 73 के बीच में कैसा संबंध है, यही तो ना। अगर हम 73 में से, देखिए 73 में से 49 घटाएं कितना आएगा, 13 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2, मतलब 73 में से अगर 49 घटाएंगे क्या आएगा, 24। हमें लेकिन लाना क्या है, बीच वाली संख्या, ये 8 लाना है। बोलो 8 लाना है ना। अगर हम 24 को, बाबू ध्यान समझना, 24 को हम 3 से भाग दे दें, 8 आ जाएगा कि नहीं, सोच पा रहे ना। मतलब पहली अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटाया, जो मान आया उसे 3 से भाग दिया, तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। बोलो फिर देखिए ये 29 है ना, 29 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। अब 18 को हम 3 से भाग दें, क्योंकि 3 से भाग दिए तो बीच वाली संख्या प्राप्त हुआ कि नहीं, 6। बोलो 6 प्राप्त हो गया। अब हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। भैया 58 है, 58 में से पहली संख्या घटेगी और बीच में 12 दिया है, थोड़ा दिमाग फिर लगाना पड़ेगा। 58 में से कितना घटावा जाए ताकि 12 आवे, 12 भाग दे याद रहा ना, मतलब भाग देने के बाद 12 प्राप्त होता था। तो कौन सी संख्या रहेगी जिसे 3 से भाग दोगे 12 प्राप्त होगी, 36 रहेगी, तभी तो 36 रहेगी। अर्थात आप देखें कि अगर हम इसमें से 36 घटाएंगे, समझना आप बात को, 36 घटाएंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। तो उत्तर आपके माइंड में तो आएगा कि 36 दिया जाए कि 22 दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, 22 दिया जाएगा। क्या 22, थोड़ा क्रिटिकल हो गया मामला। कैसे समझना है, देखो बीच वाली संख्या कैसे प्राप्त हो रही थी, जब उसे 3 से भाग दिया जाता था, मतलब 12 का 3 गुना क्या होगा, 36। अब 58 में से जब 36 घटाए तो 22 आया। अब देखो अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 22 हुआ, देखो 22 हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आंसर निकल के आया है, 22। यही तो निकल के आया है ना।
अंतिम संख्या क्या? 58। 58 है, 58 में से पहली संख्या घटाए 22, क्या प्राप्त हुआ? 36। 36 को 3 से भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ? 12। पूरा मामला फिट हुआ कि नहीं? समझ पा रहे हैं? तो इस आंसर क्या जाएगा आपका? 22। मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में गलत हो जाएंगे। आपको क्या लगता है बहुत सरल है क्या? सरल नहीं है। आप जाइए खुद करिएगा, देखिएगा इस टाइप का जो ही प्रश्न होगा नहीं होगा सॉल्व। अगर इस टाइप की चीजें आप पढ़े रहेंगे तभी दिमाग काम करता है। अगला प्रश्न, ये क्या चैप्टर नाम है? क्या है? बोलो बोलो। कोडिंग, डिकोडिंग। भैया सिलेबस तो याद होना चाहिए ना माइंड में कि किस चैप्टर का सवाल है, क्या क्या आने वाला है, ये रणनीति होनी चाहिए। सिलेक्ट होने के बाद मंथली सैलरी भेजोगे कि नहीं तुम लोग? आप लोग वर्क करने के लिए तैयार हैं? पक्का? चलिए ठीक है। लिखा है किसी निश्चित कोड भाषा में SOVER, क्या बाबू? सोबर। SOBER को क्या लिखा गया है? 64। तो आपको ये पता करना है ये जो सोबर को किस नियम के तहत क्या लिखा गया है? 64 लिया गया। कुछ नियम लगाया होगा ना, बोलो, तभी तो 64 लिखा गया होगा। जैसे तुम लोग आई एक बोलते हो ना, आई, बोलो बोलो, आई। उसके बाद आई, लजाते क्यों हो? आई लव यू। और लड़का बोलता है 1 4 3। कोड है, क्या है? कोड है। जैसे गवर्नमेंट जॉब इक्वल टू ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तभी सुंदर लड़की है। तो बेरोजगार इक्वल टू बोलो क्या है? बदसूरत। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नौकरी पाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो लड़का बोलता है आई लव यू इक्वल टू 1 4 3, तो वही है। सोबर को क्या लिखा गया है? लेकिन ये भी किस नियम के तहत लिखा गया है? आई में 1 अक्षर था इसलिए 1, लव में 4 अक्षर थे 4, यू में 3 अक्षर था तो 3। बोलो, तभी तो 1 4 3 हुआ। तू समझता सब कुछ है। कोडिंग डिकोडिंग तो बचपन से पढ़ता आया है तो लोग, कुछ सीखना ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग इसमें सीखना है। देखो SOBER यही है ना मेरे दोस्तों। इसमें हुआ क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में यस का जो स्थान है क्या है? 19वां है। क्या है? 19वां। ओ का क्या है? 15, बी का, ई का, आर का 18। अगर हम इन सबको क्या करें? जोड़ दें। बोलो क्या कर दें? जोड़ दें। तो भैया जोड़ें 18 5 23 23 2 25 15 40 और 40 और 19 59। हमें लाना कितना है? 64। हमने अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ा तो क्या आया? 59 59। बोलो, लेकिन हमें लाना 64 था तो हमने क्या किया? 5 जोड़ दिया जाए अगर इसमें तो 64 आ जाएगा। बोलो, अगर 5 जोड़ा गया है तो 5 जोड़ने के पीछे कुछ ना कुछ तर्क होगा। क्या किया गया? तर्क क्या है? 1 2 3 4 5। इसमें अक्षरों के आंकिक मान को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। फिर अक्षरों की संख्या को जोड़ करके कोड कर दिया गया है। बोलो लॉजिक क्या है? अक्षरों की संख्या, अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ करके अक्षरों की संख्या को जोड़ दिया गया, तभी तो आया 64। ओके, इसको हटाएं। देखिएगा अब इसको लिखना है NOSTALGIA को 100 क्या लिखा गया है? 7। आंकिक मान को लिख दें 1 9 7 12 1 20 19 15 14। बोलो जोड़े
9 1 10 7 17 12 29 1 30 20 50 और 19 69 69 5 74 और 74 10 84 और 84 और 14 98। ये आप जो फास्ट जोड़ेंगे क्या होगा, तब कब जोड़ पाएंगे। बनिया का लड़का बहुत तेज जोड़ता है, मेरा एक दोस्त अनुराग, और आप भी जोड़ ले जाएंगे। प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। हम तो करने को, हाँ, अगर हमें बात आ जाए हम बहुत फास्ट करते हैं, लेकिन हम अपने नॉलेज का प्रदर्शन करने थोड़ा आए हैं, हम आपको सिखाने आए हैं। क्यों कि एक पंडित जी होते हैं, खाली कथा बाचत जाए, चाहे जजमान के समझ में आवे चाहे ना आवे। क्यों, ऐसे भी तो होते हैं लोग। तो कहने का मतलब क्या है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। 98 तो आया, लेकिन लाना कितना था मेरे दोस्त, 107। क्या किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 98 में आप 9 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 107। इसका मतलब जो हमने सोचा था अपने माइंड से, वो लॉजिक जरूरी नहीं है जो हम सोच रहे हो सही हो, हमेशा गलत हो जाएगा, फिर दूसरा सोचना पड़ेगा। ये भी तो है ना भैया। अगर गलत हो गया तब क्या करेंगे हम, फिर दूसरा सोचेंगे। जैसे कभी कभी होता है, कोई स्कूटी से जा रहा होता है और आप सोचते हैं वो क्या है, बहुत अच्छी लड़की है, आगे जाते हैं आप, संभावना लड़की होने की है, पर जरूरी नहीं है कि लड़की है। हो सकता है लड़का, हो सकता है कभी हो सकता है। बोलो तो भैया, अब इसको REPAIR, तो क्या आंसर आएगा, क्या रहा है, देखिए 18 5 16 1 9 और 18 9 27 और 1 27 1 28 और 16 8 14 34 और 10 44 44 5 49 और 49 18 67। जोड़ने पे 67 आया। बोलो अब इसको जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6, कितना जाएगा, 73। तो आंसर क्या आएगा, 73। 67 भी आंसर दिया है, देख रहे हैं ना। वो माइंड के साथ कितना खेल रहा है। लड़का कभी कभी क्या करता है, जोड़ा 67 आंसर भूल गया, और यही भूल को एक कितना एग्जामिनर कितनी बातों को समझ रहा है, समझ में आ रहा ना। कि देखिए एसएससी जीडी में परीक्षा में आया हुआ है 67, अगर अक्षरों के आंकिक मान को केवल जोड़ देंगे तो पहला ऑप्शन हिट कर जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे लड़का गलत करेगा। और कौन लड़का गलत करेगा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जो रतियम पढ़ के जाते हैं पेपर दे, उनसे ही उम्मीद ज़्यादा होता है। बोलो समझ कर आ रहा है ना। चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए, 11वें प्रश्न को, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं तो देखते हैं। ये एक चैप्टर है आपका एज, मतलब क्या बाबू, आयु। एक सवाल बनता है, हम तो से 15 साल बड़ा, तोरे मम्मी 6 साल छोटी, तो जो आयु जैसे होता ना कि अक्सर गांव में होता ना है कि हमार लड़कियां तोरे लड़कियों से 5 साल छोट, उनका लड़कियों से 8 साल बड़ा, अक्सर लोग चर्चा करते हैं ना। क्यों, प्रश्न है उसी चीजों को देखते हुए अगर उसे मैथमेटिकल भाषा में हम बात करते हैं तो उस समय कुछ बातें निहित होती हैं। अच्छा इतनी जितना सब पढ़ाएं समझ में आया कि नहीं बाबू, कैसे बस, हाँ आया ना, मजा आया, पक्का मजा लेने आते हो। देखो 2 बहनों रजनी और रानी, इनको रानी बनने की जरूरत नहीं, पहले से रानी है भैया, देख रहे हैं ना। एक रजनी है और एक कौन है, रानी। क्या है, रजनी और रानी। रजनी जी हैं और क्या हो गया,
रजनी है और रानी है, दो लड़कियां हैं। कौन कौन? रजनी और रानी। दिया गया है कि आयु का अनुपात क्या है? 2:3 है। इनकी जो आयु का अनुपात है क्या है? 2:3 है। मतलब अगर रजनी 2 वर्ष के है तो रानी कितने वर्ष को हुई? 3 वर्ष के। समझ में आ रहा ना? अगर रजनी 20 वर्ष की है तो रानी 30 वर्ष के। समझ में आ रहा है ना? अनुपात का मतलब भिन्न है। क्यों? जैसे अब अगर इनकी हम आयु माने, देखो रजनी जी की आयु माने हम कितना? रजनी की आयु हो गए अनुपात 2x 2x, तो रानी का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा कि नहीं? 3x। भैया अनुपात दिया गया है, उम्र नहीं दिया गया है। इनकी आयु का अनुपात क्या है? 2:3। अगर हमने रजनी के आयु मान लिया 2x तो रानी कितनी हो जाएंगी? 3x। अनुपात देख रहे हैं 2:3 है ही। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। 6 वर्ष बाद। जैसे आज तू कैसे साल के है यार? 19 साल के। और तू 6 वर्ष बाद 25 को यह बना, तो बाद का मतलब क्या हो रहा है? बोलो, जुड़ रहा है। और पहले पूछ ली तब घटे ना, तो बाद का मतलब क्या है? जुड़ना। तो 6 वर्ष बाद, तो भैया अगर ये 2x है, हाँ, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएंगी? 6 जुड़ जाएगी इसमें। और अनुपात का मतलब क्या है? भिन्न बटे ये 3x। कितना रानी जी? 3x। और 6 वर्ष बाद इनमें भी 6 जुड़ जाएगा। ये बताओ 6 वर्ष बाद अगर तोहार उम्र बढ़े तो का घटेगा? नहीं तो बढ़े। 6 वर्ष बाद हमरो बढ़े, बोलो हमारा भी तो बढ़ेगा। तो हो गया इतना। समझ में आ रहा है ना? इतनी बातें समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? अनुपात का मतलब बट्टे होबे करते हैं, तो 3:4। अब ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। इतना तो सॉल्व करना जानते ही होगे। 3x गुणा 4 दूना 8x 24 प्लस बराबर 3 त्रिका 9x 6 त्रिक 18। इतना हुआ। अब 8x को 8x और 9x इधर जाएगा, माइनस आ जाएगा। 9x बराबर 18 है। अब 24 इधर जाएगा, माइनस आ जाएगा, 75 होगा। माइनस x बराबर कितना जाएगा? -6। दोनों तरफ माइनस है ना, तो कैंसिल आउट। दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल आउट। तो x बराबर क्या आ गया? 6। तो पूछा है रजनी की वर्तमान आयु कितनी है? रजनी है ना, तो 2x है और x का मान कितना आया है? 6। तो 2 गुणे 6 बराबर 12 वर्ष। क्या आंसर आएगा? 12 वर्ष। कंप्लीट है? समझ में आया कि नहीं? आपको क्या लगता है कि चैप्टर के माध्यम से आपको हम थ्योरी पढ़ा देंगे? बोलो हाँ, ये समझ में आया? तो मतलब कहने वाला प्रश्नों के माध्यम से आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर बाबू देखो समय कम है, जब समय होता है तब चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। तो चैप्टर अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा, 1 महीने में 5 चैप्टर पढ़ा ले जाऊंगा, उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, तो बाकी आप 8 चैप्टर छूट जाएगा ना, 9 चैप्टर। और आपका सिलेक्शन किससे होना है? सभी चीज़ों से होना है। तो समय कम है, इसलिए आप प्रश्नों के माध्यम से देखें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।